गुड मॉर्निंग। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बेसिकली अभी हमने बैक क्लासेस में वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस के बारे में बहुत अच्छे तरीके से उसको समझा है, उसको किस तरीके से मतलब अप्लाई करना है इसको भी हमने सीखा है। और उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल थे एटलीस्ट हमने उस न्यूमेरिकल को भी करने की प्रैक्टिस कर लिया है। तो लेकिन अब यहाँ पे जो सेकंड टॉपिक हमारा जो होगा वो होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ से अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे नए पैटर्न से कि मतलब हीटिंग जब कोई इक्विपमेंट होता है, जब उस पर करंट फ्लो होता है तो किसी करंट फ्लो होने की वजह से उस पर जो हीटिंग होती है, उस पर जो पावर कंज्यूम होता है, पावर डिलीवर्ड होता है, उसके बारे में आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का टॉपिक है। तो प्लीज़ मैं ये कहूँगा कि आप इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से इसको देखें, क्योंकि बहुत ही इजी लैंग्वेज में आज मैं इस चैप्टर को समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे जो आपको डेस्क बोर्ड पे आपको जो लाइन दिख रही है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो कहीं ना कहीं इस वर्ड से, इस जो वर्ड लिखा हुआ इस वर्ड से मुझे कहीं ना कहीं अगर रिलेट करना होगा तो कहीं ना कहीं करंट जो है वो कहीं ना कहीं हीट फॉर्म में जनरेट हो रहा होगा। उसी के बारे में आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फैक्टर को दिखाऊंगा जिससे कि आप ये सोचोगे कि आपके पास भी ऐसी चीज़ें होती हैं पर आपको उस चीज़ का नॉलेज नहीं होता, इसलिए आप उस चीज़ को समझ नहीं पाते। तो आज मैं उसी नॉलेज को बहुत ही अच्छे तरीके से मैं उसे समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे आप फर्स्ट यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे एक मोबाइल है जो भी तो हम ये देखते हैं कि जब मोबाइल चार्जर से कनेक्ट होता है, तो जब मोबाइल चार्जर से कनेक्ट होता है तो कनेक्ट होने के यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जब मोबाइल चार्जर से कनेक्ट किया जाता है तो कनेक्ट होने के कुछ समय बाद या कुछ समय बाद हम ये देखते हैं कि मोबाइल क्या होता है, धीरे धीरे हॉट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है। सेकंड, अगर मैं बात करूँ कि अगर आप डेस्कबोर्ड या टीवी ऑन करते हैं, आपके घरों में टीवी होगी या डेस्कबोर्ड होगा, आपके पास कंप्यूटर होगा, तो आप जब भी कंप्यूटर या टीवी को ऑन करते होंगे तो कुछ समय बाद आप ये देखते होंगे कि वो टीवी क्या होता है, धीरे धीरे हॉट फॉर्म में जनरेट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क है। इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे पूरा। जैसा कि यहाँ पे इस पैटर्न में आप देख रहे हो कि एक मोबाइल है जो चार्जर से कनेक्ट है। अब यहाँ इस चार्जर से तो सप्लाई आ रही है यहाँ पे इस मोबाइल में चार्जर, लेकिन कुछ समय बाद आप ये क्यों देखते हो कि यहाँ पे मोबाइल क्या है, हीट है। तो कहीं ना कहीं ये सब सारी चीज़ें जो हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे हीट का इफेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से हमको इस चीज़ को एज्यूम करना पड़ता है। तो आज हम उसी चीज़ के लिए बात कर रहे हैं कि ऐसा क्यों होगा, उसी चीज़ को हम यहाँ पे इस टॉपिक में पढ़ेंगे। हमने एक्चुअली ये देखा कि जब भी आपके घरों में या कोई बल्ब लगा होगा, तो जब भी आप बल्ब को ऑन करते हैं तो बल्ब ऑन होने के बाद क्या होता है, बल्ब हमें लाइट प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जो सप्लाई बल्ब को गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो कन्वर्ट हो गई किस में, लाइट में कन्वर्ट हो गई, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ से हमको एक चीज़ तो ये पता चलेगा कि जो एनर्जी है, आपको तो ये पता होगा कि एनर्जी ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना तो क्रिएट कर सकते हैं, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म तक उसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखोगे कि एनर्जी जो होता है, ना हम उसको क्रिएट कर सकते हैं ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यही एप्लीकेशन यहाँ पे भी फॉलो होता है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो लाइट एनर्जी में कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र हो जाती है। लेकिन हम ये देखते हैं कि जब हम बल्ब को ऑन करते हैं तो बल्ब के ऑन होने के कुछ टाइम बाद हम ये देखते हैं कि बल्ब भी क्या होता है, हीट हो जाता है। तो ऐसा बेसिकली यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो लाइट एनर्जी में जो कन्वर्ट हुई, तो कुछ तो एनर्जी लाइट में कन्वर्ट हो गई, लेकिन कुछ एनर्जी क्या हो गई, हीट में डिसिपेट हो गई। इसका मतलब यहाँ से हमको एक चीज़ ये दिख रहा है कि जो एनर्जी है वो दो फॉर्म में डिवाइड हो रही है। एक तो लाइट में कन्वर्ट होगी और दूसरी क्या हो गई, हीट में कन्वर्ट होगी। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको ये समझाऊं, तो आप यहाँ पे ये देखो, आपके घरों में एक मिक्सर होगा, इस तरीके का मिक्सर आप घरों में देखे होगे, अगर नहीं देखे होगे तो आप बाज़ार से ला के भी देख लो, चला के देख लो। तो यहाँ से ये देख लो, जब भी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें हम सप्लाई करते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो एरो के थ्रू, यहाँ पे देख रहे हो कि इलेक्ट्रिसिटी जब हम इसमें प्रोवाइड करते हैं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही इसमें आती है, यहाँ पे जो ब्लेड लगा होता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको क्या कर दिया, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट क्यों कर दिया, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो ब्लेड लगा है वो ब्लेड क्या कर रहा है, घूमने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे ये मैकेनिकल वर्क कर रहा है। तो यहाँ से ये फॉर्म क्रिएट हो गया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गया किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। लेकिन आफ्टर सम टाइम कि यहाँ पे कुछ पार्ट, इसका जो कुछ पार्ट है, यहाँ पे आप ये देखो, ये पार्ट हीट में हो जाता है, थोड़ा सा हॉट हो जाता है। तो यहाँ से ये पता चल गया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो कुछ पार्ट तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, और लेकिन कुछ पार्ट क्या हो गया, आपका हीट में कन्वर्ट हो गई। ऐसा क्यों होता है,
यहाँ पे इस टॉपिक पे हम उसको डिस्कस करेंगे। अब आप यहाँ पे ये देखो, जो एनर्जी है वो कई फॉर्म में वो कई फॉर्म में क्या होता है, डिवाइड होता है। पहला तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, हीट में कन्वर्ट हो सकता है, और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। अब मैं एग्जांपल के तौर पे आपको अगर मैं बताऊं, तो आप जो सर्किट अभी तक देखते आए हो कि एक बैटरी कनेक्ट होता है और ये बैटरी से एक वायर कनेक्ट होता है जो कॉपर वायर होता है। कॉपर वायर क्यों लेते हैं ये भी समझ लो। कॉपर वायर इसलिए लेते हैं क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस जो होता है बहुत लो होता है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे कॉपर वायर का यूज करते हैं। लो रेजिस्टेंस की वजह से हम इसका कॉपर वायर यूज करते हैं। अब आप ये देखो, ये जो पार्ट जो आपको दिख रहा है रेड पार्ट, यहाँ पे जो आपको रेड पार्ट दिख रहा है इस तरीके का, यहाँ पे ही मटेरियल यूज करते हैं। जैसे कि रेजिस्टेंस आप देखते हो, यहाँ पे कोई बल्ब ले सकते हैं, फैन ले सकते हैं, एक्स्ट्रा आयरन ले सकते हैं, कैटल ले सकते हैं, गीजर ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो भी मटेरियल होता है उसमें कोई ना कोई रेजिस्टेंस, थोड़ा सा रेजिस्टेंस उसमें होता है, तो जिसकी वजह से वो चीज़ें हीट होती हैं, हीट वजह से वो चीज़ें ऑपरेट हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ें यूज होती हैं बेसिकली जो हम लेते हैं वो हम निक्रोम वायर यूज करते हैं। निक्रोम वायर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि निक्रोम वायर का जो रेजिस्टेंस होता है बहुत हाई होता है। दो तरीके का हम वायर यूज करते हैं, एक निक्रोम और एक टंगस्टन। टंगस्टन आप बल्ब में देखते होगे, टंगस्टन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत हाई होता है। जिस मेल्टिंग पॉइंट हाई होने का मतलब क्या है कि ये मतलब बहुत जल्दी मतलब मेल्ट नहीं होते हैं, इनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होती है, 3000 के पास होती हैं। तो इसलिए यहाँ पे टंगस्टन का मटेरियल यूज करते हैं और यहाँ पे निक्रोम वायर यूज करते हैं। निक्रोम वायर क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो अब इसी ऑपरेशन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, इसके अंदर हम डीपली जाएंगे आज इस टॉपिक पे। तो आप ये देखो, इस तरीके का बल्ब में देखते हो कि बल्ब में जो होता है टंगस्टन फिलामेंट होता है वो हाई रेजिस्टेंस का होता है, जिसकी वजह से हीट होती है। हीट होने की वजह से क्या होता है, आपको एक बल्ब क्या होता है, आपको ब्राइट होने के उस पर आपको दिखता है, जिसकी वजह से बल्ब लाइट आप में प्रोड्यूस हो जाता है। इस तरीके का पैटर्न आप फिगर में भी देख सकते हो। अब मैं बात करूंगा कॉपर वायर की। जो आप वायर यूज करते हो, मैं बोल रहा हूँ कॉपर वायर क्यों यूज करते हैं। कॉपर वायर में क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत लो होता है, इसकी वजह से हम कॉपर वायर यूज करते हैं। अब मैं कॉपर वायर के अंदर की जो ऑपरेशन है उसके बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा। तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है। तो करंट फ्लो होता है तो आपको पता है कि जो वायर होता है, जो उसमें जो एटम, वो उसमें प्रोटॉन पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों दोनों चार्जेबल होंगे, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो जो पॉजिटिव है, जो प्रोटॉन है, वो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, बहुत वेटेड होते हैं, तो वो अपनी जगह पे फिक्स होते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्रीली होते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मूव करते रहते हैं। तो यहाँ पे ये देखो, जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो ग्रीन कलर के जो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ये क्या है कि सिंपली क्या होता है, जब करंट जब फ्लो की जाती है तो सिंपली क्या होता है, ये इस तरीके से निकल के सर्किट में पहुंच जाते हैं, वहाँ पे सर्किट में ऑपरेट कर देते हैं। तो यहाँ पे उतना डिस्टर्बेंस नहीं होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो वायर रहता है वो हीट नहीं होता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ निक्रोम वायर की, जो आप मटेरियल यूज करोगे, जो मटेरियल यूज होता है, जैसे आप आयरन ले लो, आपके घरों में आयरन होगा, तो जब आयरन में आप सप्लाई देते हो तो सप्लाई देने के बाद आयरन क्या होता है, हीट होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, निक्रोम वायर लगा होता है। निक्रोम वायर क्या होता है कि उसका जो रेजिस्टेंस होता है बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से करंट क्या होता है, वहाँ पे हीट हो जाती है। करंट क्या होती है, हीट, और जितनी ज़्यादा हीट होती है उतना ज़्यादा आपका आयरन अच्छे से वर्क करता है। तो निक्रोम वायर की अगर बात करें, उसके अंदर की प्रिंसिपल की बात करें, तो यहाँ पे आप ये देखो कि इसके अंदर बहुत सारे एटम होता है, जैसे निकिल हो गए, क्रोमियम हो गए, आयरन हो गए, इस तरीके से जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसके अंदर के सारे एटम है। अब होता क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से फ्लो करता है, जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से फ्लो कर, तो जब हम निक्रोम वायर के अंदर जो भी एटम होते हैं उसमें निकिल, क्रोमियम, आयरन, इतने सारे एटम होते हैं जो एक दूसरे से बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं। तो बेसिकली अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूँ, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एंड एटम, इन दोनों के बीच में कोलिजन होता है, जो कोलिजन की वजह से इनके बीच में वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन की वजह से यहाँ पे क्या होता है, वायर क्या होता है, हीट हो जाता है। तो अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन और एटम के बीच में जो कोलिजन के कारण जो वायर के अंदर जो एटम होते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस की जाती है, कुछ इलेक्ट्रॉन फ्लो तो करते हैं इसके अंदर, लेकिन जैसे ही अगर मैं बात करूँ कुछ इलेक्ट्रॉन जैसे फ्लो करता है, अगर मैं इस चार्ट की बात करूँ तो यहाँ पे ये देखो, ये कुछ एटम अपने बॉन्ड से कनेक्ट हैं। तो जब भी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो इस बॉन्ड से टकराएगा, टकराने के बाद क्या होगा, इस एटम में अपना कुछ एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से इस एटम में वाइब्रेशन होगा,
समझने की कोशिश करना इस निक्रोम वायर के अंदर जो भी प्रिंसिपल उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फ्लो करेगा, जैसे आप रेजिस्टेंस लगाते थे सर्किट में, तो रेजिस्टेंस में क्या होता था, करंट फ्लो करता है, तो रेजिस्टेंस का तो वर्क पता है कि रेजिस्ट करता है करंट को। तो जैसे ही इसके अंदर करंट फ्लो करेगा तो इस पॉइंट से टकराएगा, इस एटम से टकराने के बाद इसके अंदर कोलिजन प्रोड्यूस होगा, इस एटम में वाइब्रेशन होगा, ये वाइब्रेशन एक दूसरे एटम को वाइब्रेट करेगा। तो ऐसा तो है नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फ्लो करेंगे। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के कारण इसके अंदर बहुत सारे वाइब्रेशन होंगे। तो इसी वाइब्रेशन की वजह से ये जो वायर होता है वो टोटली क्या होता है, हीट हो जाता है। जैसे आप ये देख रहे हो पूरा क्या हो गया, रेड हो गया, मतलब हीट हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा हीट हो गया। इसकी वजह से क्या, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कोलिशन हुआ है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे वाइब्रेशन हुआ है एटम का, जिसकी वजह से ऐसा हमको यहाँ पे दिखने को मिलता है। तो अब आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि कोई चीज़ हीट क्यों होती है। कोई चीज़ हीट इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पे हाई रेजिस्टेंस यूज होता है। करंट क्या होता है, उसके अंदर वाइब्रेशन कोलिजन प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट होता है। तो यही आज का टॉपिक था कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बेसिकली यहाँ पे हीटिंग इसी वजह से होता है क्योंकि यहाँ पे जो कोई भी मटेरियल हम यूज करते हैं, जिस तरीके का मटेरियल, जैसे अगर मैं बात करूँ आपके लिए, तो अगर बैक थोड़ा सा जाऊँगा, सॉरी एक सेकंड के लिए अगर मैं बैक जाऊँ, तो यहाँ पे आप ये देखो कि एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट, बहुत सारे एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट आप खुद देखते होगे। आयरन हो गया, टोस्टर हो गया, ओवन हो गया, केटल हो गया, हीटर हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे क्या काम कर रहा है, ये यहाँ पे कहीं ना कहीं हीट को कन्वर्ट करके हमें यूजेबल तो ही कर रहा है। अगर आयरन की बात करें तो आयरन क्या होता है, आयरन में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने के बाद यहाँ पे हीट जनरेट हो जाता है, हीट जनरेट होने के बाद हम अपना यूजुअल काम कर सकते हैं। वही काम टोस्टर का भी होता है, इलेक्ट्रिसिटी जैसे इसको मिलती है यहाँ पे हीट हो जाता है। तो ये हीट होने की वजह से क्या होता है, हीट क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो निक्रोम वायर यूज किया गया है, जो एलॉय यूज किया गया है, वो बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस का होता है। तो हाई रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पे करंट क्या होता है, इस करंट और एटम के बीच में कोलिजन होने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो जाता है। इस कारण यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हीट हो जाती हैं। तो अब दो चीज़ आपको माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि वायर भी तो कॉपर वायर यूज कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे तो हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही है। तो मैंने पहले ही कहा था कि कॉपर वायर में लो रेजिस्टेंस होता है। कॉपर वायर में क्या होता है कि जो आपका एटम है, जो आपका पॉजिटिव चार्ज है, वो और जो आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, उन दोनों के बीच में उतना ज़्यादा कोलिजन नहीं हो पाता, उतना ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं हो पाता, जिसके कारण करंट जो होता है वो इजीली फ्लो हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पे ज़्यादा आपको हीट अचीव नहीं होती। लेकिन जो आप ऑब्जेक्ट यूज करते हो वहाँ पे इसी कारण आपको इस तरीके का पैटर्न दिखता है। अब मैं जल्दी और एक चीज़ बताना चाहता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे बेसिकली तो आपने ये तो समझ लिया कि निक्रोम वायर क्यों हीट होता है, जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट हीटिंग इफेक्ट क्यों होता है, अब आप समझ गए होगे। तो यहाँ पे भी देखो कॉपर वायर मैंने यूज किया, ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये देखो अब पॉजिटिव चार्ज क्या है, बिल्कुल एक ही जगह पे फिक्स है। तो उनके बीच में कोई कोलिजन होगा ही नहीं। बेसिकली कोई कोलिजन, अगर कोई चार्ज अगर फिक्स है एक जगह पे, तो इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो कराना है तो इलेक्ट्रॉन इजीली फ्लो हो जाएगा। तो ये आपका कॉपर वायर के अंदर के पार्ट को मैंने दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पे देखो निक्रोम वायर को मैंने लिया, तो निक्रोम वायर क्या है, कई सारे एटम से बॉन्डिंग किया हुआ है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रॉन इस पास से ना जाके इस पास से, तो बहुत सारे जिगजैग यहाँ पे अपना रास्ता बना लेगा, तो जिसकी वजह से यहाँ पे हीटिंग प्रोड्यूस हो जाती है। आप ये दोनों चीज़ को देख सकते हो अच्छे से, ये आपका कॉपर वायर, ये आपका निक्रोम वायर है। और यहाँ पे जैसे ही हीटिंग प्रोड्यूस हो जाती है तो ये रेड पार्ट में आपको दिखता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन था कि वाई द हीट इज प्रोड्यूस ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट, जैसा कि आपने यहाँ पे चैप्टर में समझ लिया कि यहाँ पे क्यों इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। तो जो हमारे साइंटिस्ट थे यहाँ पे, जो उन्होंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया, उन्होंने इस चीज़ को देखा, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया यहाँ पे कि यहाँ पे क्वेश्चन स्टेटमेंट को आप पढ़िए कि द हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आई पासिंग थ्रू द कंडक्टर। It is also directly proportional to the resistance of the conductor and time for which current passes through the conductor। इसका मतलब जूल जो साइंटिस्ट है उन्होंने ये कहा कि जो हीट है, जो आपका हीट प्रोड्यूस हो रहा है, वो स्क्वायर किसके, आई के, और किसके, रेजिस्टेंस, और कितना टाइम ले रहा है। और वहाँ पे टाइम की बात कर रहा है तो इसका मतलब टी सेकंड में, मतलब कितने टी सेकंड में वो कितना हीट कर रहा है।
तो यहाँ पे जो इन्होंने फॉर्मूला दिया, इस फॉर्मूले को बहुत इंपॉर्टेंट से आपको कॉपी पे राइट डाउन भी करना है कि एच इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। यहाँ पे आई क्या है, करंट, आर क्या रेजिस्टेंस, और टी क्या है यहाँ पे, टाइम। तो एच यहाँ पे क्या होगा, अमाउंट ऑफ हीट जनरेट। कई सारे क्वेश्चन आपको इस फॉर्मूले से भी लगाने पड़ेंगे, तो यहाँ पे इसको आप देख सकते हो इस तरीके से। अगर मैं बात करूँ तो एच इक्वल टू आई स्क्वायर अपॉन आर टी। और एक चीज़ और पता, अगर आपको पावर की बात करते हो तो आपको पावर पता होना चाहिए कि पावर पी इक्वल टू होता है वी आई। तो आई होप आपको कुछ पार्ट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से आपको समझ में आ गया होगा। इसकी आप प्रैक्टिस करोगे और इसकी एक थोड़ी सी नोट्स भी आप खुद से बनाओगे। थैंक यू।